नमस्कार दोस्तों, भारत ने चीन को सिखाया सबक। भारत की दहाड़ से हिल गया पूरा चीन। चीन की खोखली धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल के सीमांत गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो इलाका जहां बॉर्डर के उस पार चीन लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा था और भारत कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये नया भारत है और सरकार ने ये ठान लिया है कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, गाँव, कस्बे, शहर जो कि चीन की सीमा से लगे हैं, उन सभी को डेवलप करेगा भारत। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इससे वहां रहने वाले लोग जिनके मन में अलगाववादी वाली सोच आ गई है कि उनका देश उनके बारे में नहीं सोचता, हम जब भारत के नॉर्थ सिटीज में जाते हैं या कैपिटल स्टेट में जाते हैं तो हमें वहां चिंकी कहा जाता है, हमारी बेटियों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। ये एक भावना थी। ये भी एक भावना थी कि हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, इतने टैलेंट हैं और इतने मेहनती लोग हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने मेहनती और स्किल्ड होते हैं, लेकिन उन तक सुविधाएं सेंटर की पिछली सरकारों ने पहुंचाई ही नहीं थी और जो सुविधाएं पहुंची उसका कुछ ही भाग उन तक पहुंच पाता था। डेवलपमेंट नहीं किया था भारत ने, जिसका खामियाजा ये हुआ कि वहां के अलगाववादी नेताओं को फॉरेन कंट्रीज की तरफ से ऐड मिलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान, चाइना ने उन इलाकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय ऐसा था कि अरुणाचल प्रदेश और उसके बॉर्डर वाले इलाकों में चाइना के मोबाइल टावर काम करते थे और भारत के मोबाइल टावर की वहां तक पहुंच ही नहीं थी। लेकिन अब भारत ने इस चीज को पूरी तरह उलट दिया है जब से चीन ने एक नक्शा जारी किया अपने देश का और उसमें अरुणाचल के कई हिस्सों को अपना बताया और उनके नाम बदलकर लिख दिए। तब से भारत ने साफ कर दिया है, भारत की नीति है कि 1 इंच जमीन भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। कोई बात नहीं, अक्साई चीन को चीन ले गया, कोई बात नहीं, पीओके को पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया है, हम वो भी वापस लेंगे। लेकिन अब इस वक्त के बाद से भारत किसी भी देश को अपनी जमीन पर 1 इंच भी कब्जाने नहीं देगा। इस बात को प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लागू किया है। क्या है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा हम बताएंगे इसी वीडियो में। कैसे वहाँ के एरिया को डेवलप किया जाएगा, वहाँ के लोगों को ये संदेश दिया जाएगा कि हम आपके साथ हैं, भारत सरकार आपके लिए खड़ी है, भारत आपका है और आप भारतवासी हैं। सिर्फ संदेश ही नहीं जाएगा, वहाँ के लोगों को बेरोजगारी से निजात मिलेगी, वहाँ पर मेडिकल, एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज बढ़ेंगी, व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, उन सभी एरियाज को रोड और रेल से कनेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर सुरक्षा के लिए मिलिट्री बेसेस सब कुछ बनाया जाएगा। इस तरह से जिन इलाकों को अब तक सरकारें छोड़ती आई हैं उन पर सरकार की पकड़ बनेगी। इससे फायदा ये होगा कि वहाँ के अलगाववादी नेता जो वहाँ के लोगों के बारे में ये बात डालते थे कि भारत हमारा देश है ही नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, वहाँ के लोगों को ऑलमोस्ट मिलिटेंट बना दिया था। बहुत से अलगाववादी संगठन अभी भी एक्टिव हैं। वो भारतीय सेना को अपना दुश्मन मानते हैं, इंडियन आर्मी को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं उस इलाके से। और ऐसे में अगर भारत की पहुंच वहां तक नहीं रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था उन इलाकों तक नहीं पहुंचेगी, तो चीन जब चाहे तब उन्हें इन्फ्लुएंस करता रहेगा। चिकन नेक, अगर आपने ध्यान से नक्शे को देखा होगा तो आपको दिखेगा ये गलियारा रेस्ट ऑफ द भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट करता है। भारत का एक बहुत बड़ा इलाका जिसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, वो इसी चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। सोचिए अगर चाइना ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया तो भारत का जमीनी कनेक्शन टूट जाएगा नॉर्थ ईस्ट से। भारत जमीनी रास्ते वहां कुछ भी नहीं पहुंचा सकता, ऐसे में चाइना वहां जो चाहे कर सकता है। इसलिए इसे भी सुदृढ़ बनाने का काम किया जा रहा है, उसी का हिस्सा है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दोस्तों, आपने खबर सुनी होगी कि बॉर्डर के उस पार जो चीन के गांव हैं उन इलाकों को चीन ने खूब डेवलप किया है और उसने इस मॉडल को नाम दिया है जियोकॉन्ग मॉडल। वहां पर चीन ने 628 मॉडल विलेज का निर्माण किया है। चीन वहां पर मिलिट्री से लेकर इंटरनेट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस प्रोजेक्ट को देखते हुए भारत ने भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की सीमाओं में स्थित 2967 गांवों को 19 जिलों में से सिलेक्ट किया गया है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में स्थित हैं। चीन और भारत के प्रोग्राम में अंतर इतना है कि चीन ने बिल्कुल नए गाँव का निर्माण किया है, जबकि भारत पहले से मौजूद गाँवों को डेवलप करेगा। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज 2023 से लेकर 2026 तक चलेगा, जिसमें 662 गांवों का विकास किया जाएगा। इसमें 455 तो केवल अरुणाचल प्रदेश के हैं। इससे पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौसम के अनुकूल रोड, पानी की सुविधा, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ रहेगा। बेहतर इंटरनेट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, बेहतरीन हेल्थ केयर सुविधा, ये सभी प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो है वहाँ के बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें, जहां से गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया उस जगह का नाम किवथु है। किवथु वो जगह है जहां 1962
की लड़ाई लड़ी गई थी भारत के द्वारा। यहाँ लोहित नदी गुजरती है जिसकी वजह से यहाँ फूलों की खेती होती है। सोचिए आप एक गुलाब खरीदने जाते हैं मार्केट में तो 20 रुपये, 50 रुपये या फिर कभी कभी तो 100 रुपये का भी मिलता है। यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और जब इसमें और अनुकूल सुविधाएं जोड़ दी जाएंगी तो ये और भी बढ़ेगा। वहाँ तो बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं जो फूलों से भरी हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में भारत उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है जो उसने नॉर्थ ईस्ट के साथ की। अनदेखा छोड़ दिया गया था नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन अब ये नया भारत है जो डेवलपमेंट कर रहा है। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।